Hello my dear students, my name is Mukesh and you're watching my YouTube channel where I keep uploading videos about English grammar, spoken English, group discussion, many types of videos. Now, अभी मैंने जो सीरीज स्टार्ट की वो एक्टिव एंड पैसिव की है और आप में से कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर्स जो लास्ट में मैं आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ एक्टिव से पैसिव ट्रांसलेट करने के लिए वो वीडियो देखने के बाद चेक बॉक्स में रख रहे हैं, मैं से चेक भी कर रहा हूँ. इफ़ यू रियली वांट टू इंप्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन, वांट टू इंप्रूव योर कमांड ओवर द ग्रामर एंड यदि आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को ध्यान से लास्ट तक देखें और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आइए हम स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस. मैंने एक्टिव लिखे हैं, इसका पैसिव पहले मैं चारों टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद 4-5 एग्जांपल्स आपके लिए और एक एक्सरसाइज शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है. ये आज का टोटल टास्क रहेगा. बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑल बेल आइकन. ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस स्पोकन इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन उनके आई टैब में लिंक दे रहा हूं, आप उसे क्लिक कर भी पुराने वाले वीडियोस को देख सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, आज ऊपर नहीं लिखा मैंने, यहां लिख देता हूं. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है. देखिए कई बार विरोधाभास हैं कई सारे ग्रामेरियंस में, क्योंकि जो हिंदुस्तान की ग्रामेरियंस है वो ये कहते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था चुकी थी कई सारे वाक्य में नहीं आते हैं. हालांकि इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस में. अभी एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा हूं तो मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा. इसका जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में कैसे काम में आएगा? एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का, सॉरी ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस BEEN, बीन आएगा यहां पे, ध्यान रखना. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर वही बाय लगेगा एंड देन एजेंट. एजेंट मीन्स वही ऑब्जेक्ट. अब ये एक्टिव है. जैसे शी हैड किल्ड अ डॉग, वो एक डॉग को मार चुकी थी या उसने एक डॉग को मार दिया था, ये एक्टिव है. इसका पैसिव बनाएंगे तो अ डॉग आगे आ जाएगा, शी पीछे चला जाएगा. फॉर्मूला यही है, सबसे पहले अ डॉग आगे ले आइए, अ डॉग, उसके बाद हैड बीन आएगा, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही है, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, बाय सब्जेक्ट क्या है शी, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल देना. शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर. अब यदि स्पोकन इंप्रूव करना है तो आपको ये सेंटेंस मेरे साथ रिपीट करना होगा. अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय हर. नेगेटिव सेंटेंस में हैड के साथ नोट लग जाएगा. जैसे आई हैड नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर चुका था, कल परसों तरसों पास्ट की बात कर रहे हो. इसका पैसिव बनाएंगे तो द प्रोजेक्ट आगे आ जाएगा. हिंदी में कुछ ऐसे बोलेंगे, प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट किया जा चुका था मेरे द्वारा, तो द प्रोजेक्ट को आगे ले आइए. नेगेटिव सेंटेंस है द प्रोजेक्ट, हैड के बाद नोट आएगा, हैड नॉट बीन, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी. रिपीट करिए, द प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी. नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक. हैड ही डिलीवर्ड पार्सल, क्या वो पार्सल डिलीवर कर चुका था, ये एक्टिव है. पैसिव, क्या कल उसके द्वारा पार्सल डिलीवर हो चुका था या किया जा चुका था. तो पैसिव वॉइस में भी वही हैड आगे आएगा, हैड आगे ले आइए. अब बात पार्सल की हो रही, सिंगुलर प्लूरल का पास्ट परफेक्ट में कोई लफड़ा ही नहीं. हैड पार्सल, उसके बाद वही बीन थर्ड फॉर्म, बीन डिलीवर्ड, डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड. पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चीज बढ़िया है कि एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म दे रखा, पैसिव में था. बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगा हिम. अब मेरे साथ रिपीट करिए, हैड पार्सल बीन डिलीवर्ड बाय हिम, ये इसका पैसिव हुआ. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. फॉर एग्जाम्पल, हैड शी नॉट चेक्ड कॉपीज, क्या वो कॉपीज नहीं चेक कर चुकी थी, ये एक्टिव है. इसका पैसिव बनेगा, क्या कॉपीज उसके द्वारा नहीं चेक की जा चुकी थी. तो पैसिव बनाते वक्त वही कॉपीज आगे आ जाएगा, लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव है इसलिए हैड कॉपीज के बाद नॉट लगेगा, हैड कॉपीज नॉट, फिर बीन लगेगा, बीन थर्ड फॉर्म, बीन
checked by she का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? her. अब बोलिए मेरे साथ में, had copies not been checked by her. एक मैंने लिया है WH वर्ड के ऊपर, why had they broken the mirror? वो मिरर क्यों तोड़ चुके थे? ये y के ऊपर WH वर्ड के ऊपर बना रखा। पैसिव क्या बनेगा? मिरर उनके द्वारा क्यों तोड़ा जा चुका था? तो y आगे आएगा ही आएगा, y had the mirror आगे आ जाएगा, y had the mirror, फिर वही बीन थर्ड फॉर्म, बीन ब्रोकन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देम। Why had the mirror been broken by them? सुनते रहिए, आपको बहुत कंसंट्रेशन रखना, और यदि इन सेंटेंसेस को अपनी क्लास वर्क में आप नोट कर सको, इट्स गुड फॉर यू। बोलिए मेरे साथ में, Why had the mirror been broken by them? तो जितना आप बोलोगे, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। ये फॉर्मूला है एक्टिव से पैसिव बनाने का। मैंने चारों टाइप के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, चारों टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको समझा दिए। अब आपके लिए है, समीक्षा हैड प्रिपेयर्ड पिज्जा। समीक्षा प्रिपेयर कर चुकी थी पिज्जा, इसका पैसिव आपको बनाना अफर्मेटिव। नेगेटिव है, वी हैड नॉट वॉन द मैच। हम मैच नहीं जीत चुके थे, इसका पैसिव बनाना। हैड हिमांशु सेंट अ मेल। क्या हिमांशु मेल भेज चुका था कल? इसका पैसिव आपको बनाना और चैट बॉक्स में रखना है। हैड शी नॉट अनाउंस्ड रिजल्ट। क्या वो रिजल्ट अनाउंस नहीं कर चुकी थी? इसका पैसिव भी आपको बनाना और चैट बॉक्स में रखना। आई विल चेक पर्सनली। When had he published book? वह किताब कब प्रकाशित कर चुका था? ये 5 एग्जाम्पल आपको पैसिव बनाने के लिए। इसमें मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, बट इसका आज आंसर आपको खुद को लिखना है चैट बॉक्स में। पहले एक चीज और समझे, हु के ऊपर क्वेश्चन, हालांकि मैं आगे बताऊंगा इसको, एक स्पेशल क्लास हु के ऊपर रखेंगे, फिर भी बता देता हूं। हु हैड ब्रोकन ग्लास? कौन ग्लास तोड़ चुका था कल? हु वाले सेंटेंसेस की यदि पैसिव बनाना है तो हु कन्वर्ट हो जाएगा बाय हुम। ये ऐसे बनेगा, किसके द्वारा ग्लास तोड़ा गया था कल, या तोड़ा जा चुका था। तो हु हटा के क्या लगेगा? बाय हुम। फिर ग्लास आगे आ जाएगा हैड के साथ, बाय हुम हैड ग्लास, और उसके बाद वही बीन थर्ड फॉर्म, बीन ब्रोकन। बोलिए मेरे साथ में, बाय हुम हैड ग्लास बीन ब्रोकन। तो बस हु की जगह बाय हुम लगाना, बाकी पैटर्न वो का वो है। अब इस बार क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में आंसर रखना। हाउ मेनी टॉपिक्स हैड ही टॉट? वो दूसरे सर हैं, वो कितने टॉपिक्स पढ़ा चुके थे? ये एक्टिव है। अब इसका पैसिव बनेगा तो हिंदी में क्या बनेगा? कितने टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके थे उन सर के द्वारा। अब स्वाभाविक बात है, हाउ मेनी टॉपिक्स हैड ही टॉट आ ही रहा है, तो हाउ मेनी टॉपिक्स ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना। ये थोड़े अलग टाइप के पैसिव, इससे आगे जाके पढ़ाऊंगा कि जहां एजेंट नहीं हो उसको हम कैसे बनाएंगे, है ना, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूं, हाउ मेनी टॉपिक्स ऐसा कैसा रहेगा? हैड ही टॉट, बस हैड के बाद डायरेक्ट बी थर्ड फॉर्म आपको बनाना है। तो पहले तो हैड है, पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव का भी हैड ही आता है। देखो किस किस में हैड आ रहा, ये वर, हैड, हैव, ये दो तो नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये आपको चैट बॉक्स में आंसर देना। करेक्ट आंसर क्या है? बी और सी। वही हैड के साथ बीन थर्ड फॉर्म लगेगा, हिंट मैंने दे दिया है। इसका करेक्ट आंसर आपको चैट बॉक्स में रखना है। सो लेट मी कंक्लूड, पास्ट परफेक्ट टेंस को का एक्टिव का पैसिव मैंने चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं, इंक्लूडिंग WH वर्ड्स। अब आपकी पारी शुरू होती है, राइट डाउन द करेक्ट सेंटेंसेस और इनका एक्टिव का पैसिव चैट बॉक्स में। And ये video, how was this video? Please write your genuine feedback about our efforts. If you really then like it and share it with your friends. It's enough. I'll be right back in the next class. Till then, keep watching.